हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्रा एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है, जो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद के रूप में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महेशमतीपुर में राजा महेजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वो राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी इस अवस्था को देखकर राजा बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने प्रजा को एक बार अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ और मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन बिल्कुल भी एकत्र नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का मैंने सदैव पुत्रवत पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया। दुष्टों को, भले ही वो बंधु हों या पुत्र के समान ही क्यों ना हो रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करिए और मुझे बताइए। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषियों के आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश ऋषि का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, बहुत ही दीर्घायु हैं और महात्मा हैं। उनका पूरा शरीर रोमों से, हेयर से भरा हुआ है, इसीलिए उनका नाम है लोमश ऋषि। वो ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर से एक एक रोम टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश पड़ा। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ पर आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजन कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हमने तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया है और हम यहाँ पर आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक सोचने लग गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंद, सुनो। राजा महेजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वो वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को वो दोपहर का सूर्य जब तप रहा था, वो गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां एक गाय बछड़े के साथ आ पहुंची। वो प्यास से व्याकुल थी, गर्मी और ताप से पीड़ित थी, इसलिए वो भी बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लग गया।
उसी पाप के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है, लेकिन पुत्रहीन वो उस पाप की वजह से हुए हैं। प्रजाजन कहने लगे, हे महामुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है। अतः आप पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस राजा के पाप नाश हो जाएं। लोमश जी बोलने लगे, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सभी लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को प्रदान कर दिया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत के महात्म्य को जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और वो इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त करता है और इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। तो आइए हम सभी इस पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी का ध्यान पूर्वक पालन करें और भगवान हरि के नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।